सप्ताह के 7 दिन और हाथ की पांचों उंगलियां कभी एक जैसे नहीं होते हैं। ये बात तो आपने सुनी होगी। ये एक कहावत है और इस कहावत को आज हम ज्योतिष के एक उदाहरण के रूप में समझेंगे। आपने ये देखा होगा कि कुछ लोगों की कुंडली में बहुत अच्छे योग होते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में सुख सुविधा नहीं होती है, धन नहीं होता है और परिवार का सुख नहीं होता है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी कुंडली में कोई खास योग नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो अच्छा धन भी अर्जित कर रहे होते हैं, समाज में नाम भी होता है और परिवार में सुख सुविधा का भी भोग कर रहे होते हैं। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? इसको समझने के लिए पहले आपको ये समझना होगा कि मैंने आपको कई बार अपने पिछले कई वीडियो के माध्यम से ये बताया है कि आपके निर्णय आपके जीवन को किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं और बर्बाद कर सकते हैं। आपने कभी ये सोचा कि मैं आपसे निर्णय के ऊपर ही बात क्यों करता हूँ? क्यों निर्णय आपके जीवन में आने वाले योग को दुर्योग में और दुर्योग को सदयोग में परिवर्तित कर सकते हैं? आपने ये भी देखा होगा कि एक ही समय में कई लोगों का जन्म होता है और वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ग्रो कर जाते हैं, अपनी लाइफ में सक्सेस को पा लेते हैं। वहीं उसी समय पर पैदा हुआ दूसरा व्यक्ति जिंदगी भर स्ट्रगल करता रहता है, ना नाम कमा पाता है, ना धन कमा पाता है और परेशानियों से घिरा रहता है। ऐसा क्यों होता है? बताने वाले यहाँ पे ये कहेंगे कि सबकी किस्मत अलग होती है। हाँ, किस्मत तो सबकी अलग होती है, लेकिन उस किस्मत को हम बढ़ा और घटा सकते हैं अपने निर्णयों के माध्यम से, अपने डिसीजन के माध्यम से। हमारे निर्णय, हमारे डिसीजन कैसे हम ले सकते हैं, वो सही होंगे या गलत होंगे, ये कैसे निर्धारित होता है, आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। ये निर्धारित होता है आपकी सोल से, आपकी आत्मा से। अगर आपकी सोल स्ट्रांग होगी तो आप जीवन में सही निर्णय लेंगे। आपके जीवन में ऐसे व्यक्ति आएंगे जो आपको समय समय पर चेता देंगे, बता देंगे कि आपको यह निर्णय लेना चाहिए। वो डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। हमारी सोल जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी उतने ही अच्छे और सही डिसीजन हम लेंगे, और वहीं हमारी सोल अगर कमजोर होगी तो हमारे जीवन में असमंजस, कंफ्यूजन बना रहेगा, जिसकी वजह से आपके जीवन में चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आपका रिश्तेदार हो या फिर आपके मित्रगण ही क्यों ना हो, वो आपके जीवन में आएंगे, आपको मार्ग दिखाएंगे, लेकिन आपके मन में हमेशा संशय बना रहेगा और उस संशय के माध्यम से आप कभी सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। अब आप ये खुद ही सोचिए कि आपकी कुंडली में कुछ अच्छे योग है, लेकिन आपने अपनी आत्मा को कमजोर करके रखा हुआ है, अपनी सोल को कमजोर करके रखा हुआ है। जब तक आपकी सोल स्ट्रांग नहीं होगी तब तक आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे, और जब तक आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे तब तक आप अपने कुंडली में जो आपके योग है उसका भोग नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपने कुंडली के पूर्णतया भोग के लिए आपके निर्णय सही होने बहुत ज्यादा आवश्यक है। और अगर आपकी कुंडली में अच्छे योग नहीं भी हैं तो भी आप अपने जीवन को बहुत अच्छे हद तक परिवर्तित कर सकते हैं अपने निर्णयों के माध्यम से। आज आप जानेंगे कि आपकी सोल कैसी है और आप अपनी सोल को किस हद तक, किस तरीके से मजबूत बना सकते हैं। वो आपकी आत्मा ही होती है जो आपको सही राह दिखाती है, और आपके मन में जो आपके विचार आते हैं, वो विचार अच्छे हों या बुरे हों, ये आपकी आत्मा ही निर्धारित करती है। जब आपकी आत्मा मजबूत होगी तो आपके मन में जो विचार आएंगे वो भी मजबूती से आएंगे। आपका जो व्यक्तित्व होगा वो भी बहुत मजबूत होगा। आप अपनी बात को बहुत ही मजबूती से रखेंगे। आपकी वॉइस, आपका जो तरीका होगा वो प्रोजेक्टेड होगा, जिसकी वजह से समाज में आपका नाम होगा, आप अच्छा धन कमा पाएंगे। वहीं अगर इसके विपरीत देखा जाए, आपकी सोल अगर कमजोर हुई तो आप इन्हीं सभी चीजों से रिलेटेड आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आज आप जानेंगे कि आपकी सोल कैसी है। मैं आपको आत्मा के हर एक पहलू से अवगत कराऊंगा। वेलकम सेलेसियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहाँ हूँ ताकि आपको ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे लोग आपके जीवन में, आपके रिश्तेदारों के माध्यम से, आपके मित्रगण के माध्यम से आपके जीवन में आते हैं और अपनी बात बहुत ही मजबूती से रखते हैं, और वही बात आप मजबूती से नहीं रख पाते हैं। आपके मन में संशय रहता है, लेकिन आपके सामने वाले के जीवन में क्लियरिटी रहती है, थॉट्स में क्लियरिटी रहती है, एम्स में क्लियरिटी रहती है, माइंड फर्म रहता है। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे ये मैटर नहीं करता है कि आपकी एजुकेशन कैसी है, आपकी सराउंडिंग कैसी है, आपके पास कितना धन है। नहीं, आपके सामने वाले के पास चाहे धन हो या ना हो, उसके पास एजुकेशन हो या ना हो, लेकिन अगर वो अपनी बात बहुत ही मजबूती से रख रहा है, चीज़ों को लेकर फर्म्ड है,
जीवन में क्लैरिटी है तो ये मान के चलिए कि उसके जीवन में उसकी आत्मा बहुत मजबूत है। और जिसकी आत्मा मजबूत होगी वो सही निर्णय लेगा और एक ना एक दिन वो सक्सेस को पा ही लेगा। फिर ये नहीं देखा जाता है कि उसकी कुंडली में कोई योग है या नहीं है। हम हमारी कुंडली के योग और हमारे आसपास की सराउंडिंग के योग को भी इनकैश करा सकते हैं। आपने ये देखा होगा, हमारे पिछले वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके परिवार में किसी की कुंडली में कुछ अच्छे योग हैं तो आप उस योग के माध्यम से भी अपना जीवन संवार सकते हैं। आपने ये कहावत सुनी होगी अपने पूर्वजों के, अपने माता पिता, अपने दादा दादी के माध्यम से कि आपकी जैसी संगत होगी आप वैसे बन जाएंगे। ये जो संगत वाली बात निकल के आती है वो इसी को दर्शाती है कि अगर आपके परिवार में, आपके मित्र मंडली में किसी के ग्रह अच्छे हैं और उस अच्छे ग्रह वाले व्यक्ति के संगत में अगर आप रहेंगे तो आपका भी जीवन संवर जाएगा। और वहीं इसके विपरीत किसी बुरे ग्रह के व्यक्ति के साथ आप रहेंगे तो आपकी कुंडली में चाहे कितने ही अच्छे योग क्यों ना हो, आपके ऊपर वो बुरे ग्रह असर जरूर डालेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि आपकी जैसी संगत होगी आप वैसे ही बनेंगे। और इसका निर्धारण आपकी आत्मा करती है, क्योंकि आपकी आत्मा आपको बता सकती है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, और आप वो जो निर्णय लेंगे वो आपके फेवर में आएगा या नहीं आएगा। यह तभी संभव है जब आपकी आत्मा मजबूत होगी। हमारे जीवन में हमारी आत्मा का बहुत अहम रोल होता है। इसे जागृत करना, इसे मजबूत करना आपके लिए अति आवश्यक है। अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी कुंडली में कोई योग है और 2 साल बाद, 4 साल बाद आपके जीवन में कोई योग एक्टिवेट हो रहा है, मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं आप उस योग का पूर्णतया फायदा नहीं उठा पाएंगे। क्यों नहीं उठा पाएंगे? क्योंकि आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे, आप असमंजस में रहेंगे, आप संशय में रहेंगे और उस असमंजस और संशय के माध्यम से आप अपना जीवन बर्बाद कर लेंगे। आप सही निर्णय नहीं लेंगे और वो समय निकल जाएगा। जीवन में जिस तरीके से आपके सही समय आता है उसी तरीके से बुरा समय भी आता है। आप सही समय का सदुपयोग तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, बुरे समय में आप अपनी कठिनाइयों को, अपनी समस्याओं को और बढ़ा लेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा कमजोर है। अब ये कैसे जानेंगे कि आपकी आत्मा कमजोर है या फिर मजबूत है? अगर आप सही डिसीजन लेते हैं, सही डिसीजन कैसे निर्धारित होंगे? आपने जो भी निर्णय लिए उसमें आपको सक्सेस मिली, आपका माइंड फर्म है, आपके मन में जरा भी भय नहीं है, निडर हैं, साहसी हैं, अपनी बात को क्लैरिटी के साथ रखते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होते हैं, आपके अंदर असमंजस नहीं है, आपको भय नहीं लगता है। भय उस चीज से, सामाजिक चीज से, जो मेटेरियलिस्टिक चीजें होती है उसके आने और उनके जाने का आपके अंदर भय नहीं है, तो आप ये मान सकते हैं कि आपकी आत्मा मजबूत है। वहीं अगर इसके विपरीत देखा जाए, अगर आपको छोटी छोटी बातों से डर लगता है, आपको कोई चीज पाने की जिज्ञासा है और आप उस जिज्ञासा की प्राप्ति के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपको वो नहीं मिल रही है, आपके मन में एक संशय है, संशय अपने मित्रों को लेके, संशय अपने परिवार को लेके, संशय अपने धन को लेके। यहाँ पर यह मैटर नहीं करता है कि आपके परिवार में कितने लोग आपके साथ खड़े हैं या कितने लोग आपके विरुद्ध खड़े हैं। यहाँ पर मैटर यह करता है कि आप उनको किस हद तक जानते हैं, किस हद तक पहचानते हैं। जानने और पहचानने के बाद भी अगर आप उनको ढो रहे हैं तो आपकी आत्मा कमजोर है। आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपके विरुद्ध जो लोग हैं क्या वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, और वो नुकसान पहुंचाने के बाद भी आप उनको स्वीकार कर सकते हैं। और इस क्लैरिटी के साथ भी अगर आप उनके साथ रह रहे हैं तो आपकी आत्मा मजबूत है। वहीं अगर आप ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आपका वो रिश्तेदार या आपका वो मित्र आज नहीं तो कल आपके फेवर में आएगा, तो आप यहाँ पर बेवकूफ़ी कर रहे हैं। आपकी आत्मा कमजोर है और यही चीज आपके जीवन में आपके दुख का कारण बनती है। आप देखिए कि आपने जो भी डिसीजन भविष्य के ऊपर छोड़ के रखा हुआ है, ये सोचकर कि आज नहीं तो कल चीजें सही हो जाएंगी, आप देखिए क्या वो चीजें सही हुई हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आपके जीवन में जितनी ज्यादा क्लैरिटी होगी, क्लैरिटी आपके डिसीजन को लेके, क्लैरिटी आपके थॉट्स को लेके, क्लैरिटी आपकी डिमांड्स को लेके, आपके भविष्य के गोल को लेके, अगर आपको कोई चीज चाहिए तो वो किस हद तक चाहिए, क्या वो अगर आपको नहीं मिलेगी तो आपके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। अगर आपके मन में आपके जीवन को लेके, आपके पूरे भविष्य को लेके क्लैरिटी है तो आपकी आत्मा स्ट्रांग है। और वहीं अगर आप छोटी छोटी बातों से जूझ रहे हैं कि आप कुछ पाना चाहते हैं, अगर वो नहीं मिला तो आपका जीवन क्या होगा, आप अपने जीवन का अंत कर लेंगे, या आप कुछ और सोच के बैठे हैं, तो आपकी आत्मा कमजोर है। हमारे जीवन में ऐसा भी फेज आता है जब आपकी कमजोर आत्मा स्ट्रांग हो सकती है और आपकी मजबूत आत्मा वीक हो सकती है। अब इस परिवर्तन पर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे नियंत्रण किया जा सकता है, ये भी आपके हाथ में है। ये कैसे है? ये ऐसे है कि अगर आप अपने जीवन में अपनी आत्मा का ख्याल रखेंगे,
उसको समझ के चलेंगे तो आप अपनी आत्मा को हमेशा के लिए मजबूत बना सकते हैं। वहीं अगर आप भयभीत हो गए या भावुक हो गए तो आपकी आत्मा कमजोर हो जाती है। ये उस स्थिति में देखने को मिलता है जब आपकी कुंडली में चंद्र की स्थिति बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रही हो या आप चंद्र से ज्यादा प्रभावित हों। जब भी आप चंद्र से ज्यादा प्रभावित होंगे तब आपकी आत्मा चाहे कितनी ही ज्यादा मजबूत क्यों ना हो, कोई फेज ऐसा आएगा जिस समय आपकी आत्मा कमजोर हो जाएगी, लेकिन ये सदा के लिए नहीं होगा, कभी कभी होगा। लेकिन उस घड़ी में जब भी आप कोई डिसीजन लेंगे, कोई निर्णय लेंगे, वो निर्णय गलत साबित होंगे जिससे आपका समय खराब होगा। इससे कैसे बचा जा सकता है? इससे इस तरीके से बचा जा सकता है कि जैसे आपने ये बात सुनी होगी कि आपका हार्ट, माइंड और सोल अलाइन होना चाहिए। कभी आपने सोचा है कि हार्ट, माइंड एंड सोल को अलाइन करने के लिए क्यों कहा जाता है और इनको अलाइन कैसे किया जा सकता है? हार्ट यानी कि आपका हृदय, हृदय को हमारे मंगल देव और शुक्र देव रिप्रेजेंट करते हैं। मन यानी कि चंद्रमा, मन को आपके चंद्रदेव रिप्रेजेंट करते हैं। और आपकी आत्मा यानी कि सूर्यदेव, आपकी आत्मा को सूर्यदेव रिप्रेजेंट करते हैं। जब आपकी कुंडली में सूर्य, चंद्र और मंगल और शुक्र अलाइन होंगे तो आपके डिसीजन अच्छे होंगे। आपकी कुंडली में चाहे कितना ही बड़ा दुर्योग क्यों ना हो, आप उस दुर्योग को चीरते हुए आगे बढ़ेंगे और सफलता को पालेंगे। वहीं अगर आपकी कुंडली में चाहे 1 योग हो या 10 योग हो और आपका हार्ट, माइंड, सोल अलाइन नहीं है तो आप उस योग का पूर्णतया फायदा नहीं उठा पाएंगे। कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि जातक इसका बिल्कुल भी फायदा नहीं उठा पाता है। क्यों? क्योंकि उस पीरियड में कुछ वो ऐसे डिसीजन ले लेता है और ऐसे कर्म करता है जिसका फायदा उसको नहीं मिलता है। यानी कि जो उसके राजयोग बन रहे हैं वो उस राजयोग के विपरीत जाकर कार्य करने लगता है, जिसकी वजह से उसका समय बर्बाद होता है और जब वो समय चला जाता है तब वो पछताता है। क्योंकि कोई भी समय अगर आपके जीवन में चल रहा हो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उसके बाद आपका अच्छा समय आएगा या बुरा आएगा। अगर अच्छा चल रहा है तो बुरा आएगा, बुरा चल रहा है तो अच्छा आएगा। ये एक साइकिल है। इससे निपटने के लिए आपको अपने हार्ट, माइंड, सोल को हमेशा अलाइन रखना चाहिए। इसको एक उदाहरण के तौर पे अगर समझा जाए तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारी इंडस्ट्री यानी कि बॉलीवुड में एक एक्टर हैं मुकेश खन्ना जी। अगर आप उनके व्यक्तित्व को देखें तो आप ये पाएंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन के निर्णय मजबूती से लिए। उन्होंने बॉलीवुड में काम किया, उनको वहाँ पे सफलता मिली। उन्होंने कुछ ऐसे कैरेक्टर किए जहाँ पर उनको सफलता मिली। उनके बात करने का तरीका, अपनी बात रखने का तरीका, आप देखिए कि वो कितनी मजबूती से बात को रखते हैं। फिर वो ये नहीं देखते हैं कि उससे उनको नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है। अगर आप फायदा नुकसान देखकर अपनी बात को बदलते हैं तो आपकी आत्मा कमजोर हो रही है। फिर ये नहीं देखा जाता है कि आपकी आत्मा पहले से कितनी स्ट्रांग है, कितनी वीक है। अगर वीक है तो आप उसको और वीक कर रहे हैं, और अगर वो स्ट्रांग है तो आप उसको वीक कर ही रहे हैं। इससे बचने के लिए आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि आप जो बात कह रहे हैं, जो बात रख रहे हैं, जिस दिशा में जा रहे हैं, उसको लेकर आप डिटरमाइन है कि नहीं है, उसको लेकर आपके जीवन में क्लैरिटी है या नहीं है। अगर उसको लेकर आपके जीवन में क्लैरिटी है तो आप उसको लेकर आप डिटरमाइन होइए, क्योंकि अगर आप डिटरमाइन नहीं होंगे तो आप अपनी आत्मा को कमजोर करेंगे और जिसका असर आपके जीवन में आपको जरूर देखने को मिलेगा। आप देखिए महाभारत में उन्होंने एक भीष्म का रोल किया। भीष्म का रोल कई सारे कैरेक्टर ने किया, लेकिन जितना मजबूत मुकेश खन्ना जी के द्वारा किया गया भीष्म का किरदार था उतना मजबूत कोई भी नहीं कर पाया। कभी आपने ये सोचा कि ऐसा कैसे हुआ? ऐसा नहीं है कि उनसे बेहतर कोई एक्टर नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि उनके अलावा किसी को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। अपॉर्चुनिटी भी मिली है और उनसे बेहतर एक्टर भी हैं। लेकिन जो डायलॉग डिलीवरी होती है, अपनी बात को रखना होता है, अपनी बात को मजबूती से समझाना होता है, वही सारी चीजें मुकेश खन्ना जी ने जिस तरीके से रखी, जिस तरीके से करी, लोगों को कन्वे किया, लोगों को प्रभावित किया, उस हद तक कोई भी प्रभावित नहीं कर पाया। यहाँ पर बात मैं पर्सनालिटी को लेकर नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर बात मैं कर रहा हूँ कि किस तरीके से उन्होंने अपने कैरेक्टर को भीष्म के रूप में हो या फिर शक्तिमान के रूप में हो आपको प्रभावित किया है, लोगों को प्रभावित किया है और उस प्रभाव से वो समाज में एक पॉजिटिविटी लेकर आए हैं। फिर वो चाहे शक्तिमान के माध्यम से हो या फिर भीष्म के किरदार के माध्यम से हो। आप देखिए आपके आसपास कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको देखकर आप प्रभावित होते हैं। वो प्रभाव आप चाहे एक्सेप्ट करें या ना करें, आपके ऊपर प्रभाव अवश्य पड़ेगा। अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो आप उसकी कुछ क्वालिटियां अपने जीवन में उतार सकते हैं, और अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे
तो आप उससे कुछ सीख नहीं पाएंगे। इसीलिए जितना जरूरी आपके जीवन में आपकी आत्मा को मजबूत करना है, उतना ही जरूरी आपके जीवन में चीजों को एक्सेप्ट करना है। और ये स्वीकार करने की आदत भी आपके अंदर तभी आएगी जब आपकी आत्मा मजबूत होगी। अपने हार्ट माइंड सोल को आप अलाइन कीजिए। कुछ लोगों का मानना यह है कि आपका जो हृदय है, हृदय को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो मंगल देव करते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि हृदय को रिप्रेजेंट करने के लिए शुक्र देव का भी हाथ है। क्योंकि आपके हृदय से ही आपके इमोशंस को देखा जाता है, और जो आप इमोशन से रिलेटेड या अपने रिश्तों से रिलेटेड या आप जो भी ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप जुड़े हुए हैं, चाहे फाइनेंशियली जुड़े हुए हो चाहे इमोशनली जुड़े हुए हैं, और जब आप अपने जीवन के कोई भी क्रूशियल डिसीजन लेते हैं, मजबूती से लेते हैं, वो बिना मंगल देव की सहायता से संभव नहीं है। जिस तरीके से हमारे शरीर में जो ब्लड होता है उसको मंगल देव और चंद्रदेव रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ चीजें हमारे जीवन में किसी एक प्लैनेट पर निर्भर नहीं करती है, ये कंजंक्शन के साथ कार्य करती हैं। उसी तरीके से हमारा हृदय, अगर आप हृदय से रिलेटेड कोई रेमेडी करते हैं तो आप अपनी कुंडली में शुक्र और मंगल की स्थिति देखिए। अगर शुक्र देव और मंगल देव अलाइन होंगे तो आपका हृदय यानी कि हार्ट आपकी कुंडली के साथ अलाइन होगा। आप अपने हार्ट के माध्यम से जितने ज्यादा डिसीजन लेंगे, वो डिसीजन आपके जीवन में उतने ज्यादा सटीक होंगे, उतने ज्यादा पॉजिटिव होंगे, उसके माध्यम से आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन वहीं अगर आपका हार्ट माइंड सोल तीनों अलाइन हुए, तब आप समाज में एक अच्छा नाम कमा सकते हैं, अच्छा धन कमा सकते हैं, और अपने परिवार, अपने समाज में एक पहचान बना सकते हैं। आप देखिए अपनी कुंडली में कि आपकी कुंडली में सूर्य, चंद्र, मंगल और शुक्र की स्थिति कैसी है। यहाँ पर यह मैटर नहीं कर रहा है कि आपकी कुंडली में हो सकता है शुक्रदेव मारक हो या शुक्रदेव योग कारक हो, और बाकी के सूर्य, चंद्र और मंगल देव मारक हो या फिर वो योग कारक हो। इस कंडीशन में आप अपने चारों ग्रहों को अलाइन कीजिए। अलाइन करने का मतलब यहाँ पर यह नहीं है कि आपकी कुंडली में जो ग्रह बैठे हैं वो देव हैं या फिर राक्षस गण के हैं। और यह भी देखा जाता है कि जब कुंडली में राक्षस गण के ग्रह योग कारक होते हैं तो देव गण के ग्रह मारक होते हैं। मान लीजिए कि आपकी कुंडली में शुक्र देव योग कारक अवस्था में बैठे हुए हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि चंद्रदेव, सूर्यदेव और मंगल देव भी आपकी कुंडली में योग कारक अवस्था में हो सकता है वो मारक या बाधक का रोल निभा रहे हो। और अगर वो योग कारक है तो हो सकता है शुक्रदेव आपकी कुंडली में मारक या बाधक का रोल निभा रहे हो, क्योंकि दोनों ही ग्रह अलग अलग कैटेगरी में आते हैं। शुक्रदेव जहां राक्षसगण में आते हैं, वहीं सूर्यदेव, चंद्रदेव और मंगलदेव देवगण में आते हैं। तो जब ये ग्रह दो कैटेगरी में बढ़ते हैं तो एक ग्रह अगर आपकी कुंडली में मारक या बाधक है तो दूसरा योग कारक होगा या फिर सकारात्मक होगा। इस कंडीशन में अगर आप ये सोचते हैं कि इनको अलाइन नहीं किया जा सकता है तो आप गलत हैं। इनको अलाइन किया जा सकता है। आप इनकी पोजीशन को देखिए और अपने लग्न को देखिए। अपने लग्न के माध्यम से आप इनको अलाइन कर सकते हैं, और जैसे ही ये अलाइन होंगे आपके हार्ट माइंड सोल अलाइन हो जाएगा, और उसके माध्यम से आप अपने जीवन में सही निर्णय ले पाएंगे। आपके जीवन में क्लैरिटी आएगी। वो क्लैरिटी चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे आप कुछ बड़े डिसीजन लें जिसकी वजह से आपके घर परिवार या आपके मित्रगण में बहुत बड़ा प्रभाव पड़े, या फिर कुछ ऐसे भी डिसीजन होंगे जहां पे हो सकता है आपको झुकना पड़े। कारण कोई भी हो, फायदा आप ही को होगा। वहीं आपने ये भी देखा होगा कि आपके जीवन में जब भी कोई बुरा समय या कोई अचानक से अच्छा समय आता है तो आपके जीवन में कोई एक ऐसा व्यक्ति आता है, हो सकता है वो आपके घर परिवार का हो या फिर कोई अनजान व्यक्ति हो या फिर कोई मित्रगण ही क्यों ना हो, वो आपको आके कुछ ना कुछ बताएगा। अगर आप कुछ करने जा रहे होंगे तो आपको वो रोकेगा। अगर आपने उसकी बात सुन ली तो आप हो सकता है किसी बड़े नुकसान या किसी बड़ी अनहोनी से बच जाए। या फिर अगर उसने बताया कि आप ये कार्य कर लीजिए और आपने उसकी बात सुन ली और आपने वो काम कर लिया, तो हो सकता है उससे आपको फायदा हो जाए। इन दोनों ही सेगमेंट में आप एक बात का ध्यान दीजिए कि आपने उनकी बात सुनी। अब ये बात आप और कितने लोग सुनते हैं, सवाल ये सबसे बड़ा है। आपके जीवन में ऐसे कई लोग आते होंगे जो आपको अचानक से आके कुछ ना कुछ बता के चले जाते होंगे, कुछ ना कुछ समझा के चले जाते होंगे, लेकिन आप उसके विपरीत जाकर कार्य करते हैं। फिर एक सर्टेन टाइम के बाद आपको एहसास होता है, जब आपका नुकसान हो चुका होता है या आप वो अपॉर्चुनिटी को मिस कर बैठते हैं कि उस व्यक्ति ने आके आपको ये बात बताई थी लेकिन आपने उसकी बात नहीं मानी। कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपकी सोल जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी उतने ही ज़्यादा मौके आपको मिलेंगे, और जितनी वीक होगी उतने कम मौके मिलेंगे। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि आप उन मौक़ों का किस हद तक फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपकी सोल स्ट्रांग हुई तो आप वो अपॉर्चुनिटी, वो मौके एक बार में ही ग्रैब कर लेंगे। वहीं अगर आपकी सोल कमज़ोर हुई
तो आपको चाहे कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में आए और वो मौके दे, आप उस मौके को नहीं स्वीकारेंगे, आप उस मौके के विपरीत जाकर कार्य करेंगे। इसीलिए आपके जीवन में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने हार्ट माइंड सोल को अलाइन करके रखिए, क्योंकि जब तक आप अपने हार्ट माइंड सोल को अलाइन करके नहीं रखेंगे, आप ज़िंदगी में कुछ नहीं पा सकते, चाहे आपकी कुंडली में कितने ही बड़े योग क्यों ना हो। इसको अगर आपको किसी एक उदाहरण के माध्यम से समझना है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि शक्तिमान में मुकेश खन्ना जी ने आत्मा और मानवता के बारे में बात की है। आप देखिए कि जो उनका गंगाधर का कैरेक्टर था, जब उनको अपनी आत्मशक्ति का ज्ञान नहीं था, तब वो बहुत कंफ्यूज रहते थे, उनको पता ही नहीं चलता था कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वहीं जब उनको अपनी आत्मशक्ति का ज्ञान हुआ, तब उनको इस चीज़ का आइडिया लगा कि उनके पास कितनी शक्ति है, और उन्होंने समाज के लिए भी अच्छा किया, अपने परिवार के लिए भी अच्छा किया। आप सोच रहे होंगे कि मैं शक्तिमान का ही उदाहरण क्यों दे रहा हूँ। शक्तिमान का उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ कि शक्तिमान में जो दो कैरेक्टर थे, गंगाधर और शक्तिमान, ये आपकी कमजोर आत्मा और मजबूत आत्मा का एक जीता जागता उदाहरण है। कमजोर आत्मा यानी कि गंगाधर का जो कैरेक्टर है, वो एक कमजोर आत्मा का कैरेक्टर है, जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, उनके पास शक्ति नहीं है, उनको पता नहीं है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कोई भी आता है, उनको उठा के मैनिपुलेट करके चला जाता है। वहीं शक्तिमान एक मजबूत आत्मा की निशानी है। उनके जीवन में क्लैरिटी है, उनके थॉट्स में क्लैरिटी है, उनके पास शक्ति है, वो समाज के लिए अच्छा कर रहे हैं, वो अपने थॉट्स के माध्यम से समाज को अवेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से आप अपनी आत्मा की शक्ति को बलवान कर सकते हैं और जीवन में हर वो चीज़ पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि जीवन में केवल वही एक अकेले शक्तिमान नहीं है, शक्तिमान हर कोई बन सकता है। अगर आप अपनी शक्ति, अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान सकते हैं, उसको मजबूत बना सकते हैं, तो आप हर वो चीज़ पा सकते हैं। अगर आप समझना चाहेंगे तो इस कैरेक्टर से बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप समझना ही नहीं चाहेंगे, तो फिर दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा उदाहरण आप अपने जीवन में लेकर आ जाइए, आप उससे कुछ नहीं समझ पाएंगे और ना ही कुछ सीख पाएंगे। वहीं उनका भीष्म का कैरेक्टर देखिए आप, वहां पर भी उन्होंने अपनी बात को, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी थी, बहुत मजबूती से उन्होंने रखी। जितनी मजबूती से उन्होंने रखी, अदर्स एक्टर ने भी उसमें रोल निभाया है, अदर भीष्म का भी रोल निभाया है, लेकिन किसी भी भीष्म के कैरेक्टर ने अपनी बात को इतनी मजबूती से नहीं रखा है जितनी मुकेश खन्ना जी ने रखा है। तो आपको ये बात अच्छे से समझनी होगी कि जब आपकी आत्मा मजबूत होती है, तो आप अपनी बात को बहुत मजबूती से रखते हैं, आपके जीवन में क्लैरिटी होती है, आप अपने डिसीजन को लेकर फर्म रहते हैं। आपको क्या लगता है कि मुकेश खन्ना जी को बहुत सारे लोगों ने क्या क्रिटिसाइज नहीं किया? उनको नहीं बोला कि आपको शक्तिमान को दोबारा रीलॉन्च नहीं करना चाहिए? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने किसी की नहीं सुनी, वो आज भी फर्म्ड हैं और उन्होंने अपने डिसीजन की, अपने अंतरात्मा की सुनी, और वो इसको रीलॉन्च करने के लिए तैयार हो गए। उनके कई सारे इंटरव्यूज आप उठा के देखिए, कितनी मजबूती से वो अपनी बात को रखते हैं, उनके फेस एक्सप्रेशंस को आप देखिए। ये सारे उदाहरण मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आप ये समझिए कि जिसकी आत्मा मजबूत होती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, उसके थॉट्स कैसे होते हैं, उसके डिसीजंस कैसे होते हैं, उसका बात रखने का तरीका कैसा होता है। मुकेश खन्ना जी इसके एक अच्छे एग्जाम्पल साबित हो सकते हैं, अगर आप उनसे कुछ सीखना चाहें तो। अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपकी आत्मा कैसी है, कमजोर है या फिर मॉडरेट है या फिर स्ट्रांग है। अगर आपकी आत्मा कमजोर अवस्था में या मॉडरेट अवस्था में है, तो उसको स्ट्रांग भी किया जा सकता है। कुछ ऐसी रेमेडीज हैं, जर्नल रेमेडीज, जिसे आप करके अपनी आत्मा को मजबूत बना सकते हैं। यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ वो जर्नल रेमेडीज की कर रहा हूँ। जैसे अगर आप प्रतिदिन 10 से 15 मिनट योगा करते हैं, या फिर ओम नमः शिवाय या फिर गायत्री मंत्र का जाप करते हैं 108 बार, और उसकी वाइब्रेशंस को फील करते हैं, इस माध्यम से आप अपनी आत्मा को मजबूत कर सकते हैं और अपने साथ अलाइन कर सकते हैं। कि जब भी आपको ये चैंट करना है, उस समय आपके मन में चाहे कैसे भी थॉट्स आ रहे हों, आने दीजिए। बस आपको ये जो चैंट है, इसकी वाइब्रेशंस को फील करना है। जब आप इस वाइब्रेशन को फील करेंगे, तब आप देखेंगे कि किस तरीके से जो आपके मन में थॉट्स आ रहे हैं, वो धीरे धीरे करके कम होने लगेंगे। और जब वो कम होने लगेंगे, तो आप पाएंगे कि आपके साथ आपके माइंड और आपकी सोल दोनों एक साथ अलाइन हो रही हैं। इसी तरीके से जब आप थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ेंगे, तो आपका हार्ट भी आपके साथ अलाइन होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे आपकी आत्मा स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी, आपका मन मजबूत होगा, आपका हार्ट भी अलाइन होना शुरू हो जाएगा, आपके डिसीजन आपके फेवर में आने लगेंगे। आपको ये समझ में आने लगेगा कि आपके जीवन में क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। फिर वो चाहे रिश्ते हों, लोग हों, या फिर आप अपने भविष्य को लेकर, अपने जीवन को लेकर कोई निर्णय लेना चाहते हैं, वो निर्णय ही क्यों ना हो।
आपको इस बात की अनुभूति भी होगी कि आपके जीवन में आगे क्या होने वाला है और आप उसके लिए तत्पर हैं या नहीं है। इन सारी चीज़ों के लिए अगर आपको कोई प्रिपेयर कर सकता है तो वो आपकी आत्मा है, आपकी खुद की आत्मा। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक रेमेडीज भी होती हैं जो कुंडली के हिसाब से बनाई जाती हैं, जिसे हम बोलते हैं भाव बेस्ड रेमेडी, जिसके माध्यम से आप अपनी आत्मा को अति शीघ्र अलाइन कर सकते हैं। आपने ये सुना होगा कि बहुत सारी ऐसी रेमेडीज होती हैं जिसे आप करके अपने प्लानट को अपने फेवर में कर सकते हैं, जो मैं आपको बताता आया हूँ भाव बेस्ड रेमेडी के माध्यम से। जब आप वो रेमेडी नहीं कर सकते हैं, जैसे अगर कोई रेमेडी आपके लिए 45 दिन या 10 दिन या 90 दिन या पूरे साल के लिए है और आप ये रेमेडी 10 दिन, 15 दिन, 45 दिन या 90 दिन या फिर 1 साल तक परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, तो उसका ऑल्टरनेट निकाला जाता है। जैसे आपको रत्न पहनना हो, या फिर आपने हवन या यज्ञ करवा लिया या कोई अनुष्ठान करा लिया। इसी तरीके से हर रेमेडी का कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव होता है, और जैसे जैसे आप ऑल्टरनेटिव पे जाएंगे आपके एक्सपेंसेस बढ़ते चले जाएंगे। ये जो ऑल्टरनेटिव बनाए गए हैं इसीलिए बनाए गए हैं कि बहुत सारे लोग रेमेडी करना ही नहीं चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप रेमेडी करेंगे तो आपको उससे नुकसान होगा या उसमें समय ज़्यादा लग रहा है। अगर आप समय लगाकर रेमेडी करेंगे, कोई शॉर्टकट तरीका नहीं लेंगे, तो उससे आपको कई सारे फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि आपका हार्ट माइंड सोल अलाइन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको पेशेंस रखना है। जितनी लंबी रेमेडी होगी उतना ही लंबा आपको पेशेंस रखना होगा, और जब आपके अंदर वो पेशेंस आएगा तब आप देखेंगे कि आपका हार्ट माइंड सोल किस हद तक अलाइन हो रहा है, और आप उस रेमेडी को एंजॉय करेंगे, आप उस पीरियड को एंजॉय करेंगे। और जब वो पीरियड निकलेगा तो जो आपके जीवन में समय आएगा, पॉजिटिव समय, या फिर कोई बुरा समय आने वाला हो, तो वो बुरा समय से भी आप बहुत आसानी से निकल जाएंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि उस बुरा समय से सिर्फ आप आसानी से निकलेंगे ही नहीं, बल्कि उसका फायदा भी आप उठा लेंगे। क्यों? क्योंकि आपका हार्ट माइंड सोल अलाइन हो चुका होगा। यहीं पर लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। आज के समय में जो सबसे ज्यादा लोग परेशान और व्यथित हैं, जो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनका हार्ट माइंड सोल अलाइन नहीं है। आज आप मुझे सुन रहे हैं, कल आप किसी और को सुनेंगे, और हो सकता है कल आप किसी और को सुनते भी हों, लेकिन आप फॉलो किसी को नहीं कर रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि कल आप किसी और को फॉलो कर रहे थे, आज हमें कर रहे हैं, और कल किसी और को करने लगेंगे। आप डिटरमाइन नहीं है। कभी आपने सोचा कि आपके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? आपके जीवन में पेशेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी जो आत्मा है वो कमजोर है। आपने एक टर्म और सुना होगा कि आत्मकारक ग्रह। आत्मकारक ग्रह कौन सा होता है? अगर ग्रहों के माध्यम से देखा जाए तो आत्मकारक ग्रह सूर्यदेव होते हैं, लेकिन बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आपको बताते हैं कि आपकी कुंडली का आत्मकारक ग्रह कौन सा है। उसको देखने की, उसको ढूंढने की क्या डिफिनीशन है, क्या क्राइटेरिया है, और उस क्राइटेरिया के माध्यम से आप ढूंढ पाते हैं कि आपकी कुंडली में वह आत्मकारक ग्रह कौन सा है। और वो आत्मकारक ग्रह आपकी कुंडली में कोई भी हो सकता है। सूर्यदेव हो सकते हैं, चंद्रदेव हो सकते हैं, मंगलदेव हो सकते हैं, शुक्रदेव हो सकते हैं। ग्रह कोई भी हो, लेकिन कार्य वो आत्मकारक का ही करेगा। ऐसा क्यों होता है? जब सूर्यदेव को आत्मकारक ग्रह बनाया गया है, तो फिर आपकी कुंडली में अदर ग्रह क्यों है? इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि हर कुंडली के हिसाब से सूर्यदेव, चंद्रदेव और मंगल और शुक्रदेव को अलाइन करने का एक अलग तरीका है। उनकी अलग पोजीशन होती है। इसीलिए बात आती है भाव बेस्ड रेमेडी की, जो आपके लिए स्पेसिफिक डिजाइन की जाती है। हर कुंडली में हर ग्रह अलग अलग पोजीशन में बैठते हैं। हर जातक का लग्न अलग होता है, और उस लग्न में ग्रहों की पोजीशन अलग होती है। उस पोजीशन के हिसाब से वो रेमेडी डिजाइन की जाती है, जो आपके ऊपर कार्य करती है, जिसके माध्यम से आप जो रिजल्ट पाना चाहते हैं समय पर, वो आपको आसानी से मिल जाते हैं। वहीं कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो आप करते जाते हैं व्रत के माध्यम से, पूजा अर्चना के माध्यम से, चैंटिंग के माध्यम से, जिसका रिजल्ट आपको सही समय पर नहीं मिलता है। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हर एक रेमेडी आपके लिए नहीं बनी होती है, और जब हर एक रेमेडी आपके लिए नहीं बनी तो वो आपको सही समय पर रिजल्ट नहीं देगी। अपनी भाव बेस्ड रेमेडी जानने के लिए आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि आपकी कुंडली में सूर्यदेव, चंद्रदेव, मंगलदेव और शुक्रदेव की क्या पोजीशन है। मैं आपको आपकी भाव बेस्ड रेमेडी से जरूर अवगत कराऊंगा, जिसे करके आप अपनी कुंडली में अपनी आत्मा को मजबूत कर सकते हैं और अपने हार्ट माइंड सोल को आप अलाइन कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। इसमें यह मैटर नहीं करता है फिर आप अपनी कुंडली किसी भी एस्ट्रोलॉजर को बार बार दिखाएं या ना दिखाएं। हमारे जीवन में जब क्लियरिटी होती है, आप देखिए कुछ लोग ऐसे भी होंगे अपने जीवन में जिन्होंने अपनी कुंडली पूरी जीवन किसी को नहीं दिखाई है, फिर भी उनके जीवन सक्सेस है। क्यों है?
क्योंकि उनकी आत्मा स्ट्रांग है, उनके डिसीजन स्ट्रांग है, वो फर्म है हर चीज़ को लेके, वो अपनी जीवन में हर एक बात मजबूती से रखते हैं। लेकिन आज के समय में, आज की जो जनरेशन है, आप देखिए कि ज़रा से दुःख उनके जीवन में आता है तो वो भयभीत हो जाते हैं, उनका जो विश्वास है वो डोल जाता है, उनकी जो आत्मा है वो कमज़ोर पड़ जाती है, उनके जो डिसीजंस हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। वो जानते हैं कि उनके जीवन में जो लोग हैं वो उनका बुरा चाहते हैं या उनका उपयोग करना चाहते हैं, फिर भी वो उनके साथ जाकर बैठने लगते हैं, उनके साथ रहने लगते हैं। क्यों? उनको ये उम्मीद होती है कि शायद ये व्यक्ति के मन में कोई दया आ जाए या फिर कुछ ऐसा हो जाए जिससे उनका जीवन परिवर्तित हो जाए, और यहीं पर वो गलती कर देते हैं। अगर आपका जीवन उपयोग होने के लिए हुआ है तो आपका उपयोग ही होगा, अगर आप अपने निर्णय नहीं बदलेंगे तो, अगर आप अपनी आत्मा को नहीं परिवर्तित करेंगे तो आपको अपनी आत्मा को समझना चाहिए कि आपकी आत्मा कमज़ोर है या मजबूत है, और आपकी आत्मा जितनी ज़्यादा कमज़ोर होगी उतनी ही ज़्यादा आपके जीवन में दुख आएंगे, व्यवधान आएंगे, आपके ऊपर तंत्र मंत्र होने की संभावना होगी, आप नेगेटिव एनर्जी से परेशान होंगे, आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी का इन्फ्लुएंस बहुत आसानी से होगा। राहु केतु की दशा अंतरदशा जैसे ही आएगी और अगर आपकी आत्मा कमजोर है तो आपके ऊपर तंत्र मंत्र बहुत आसानी से किया जा सकता है, आप तंत्र मंत्र के प्रभाव में बहुत आसानी से आ जाएंगे, आप नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव में बहुत आसानी से आ जाएंगे। आप देखिए हर एक उस व्यक्ति को जिसके ऊपर तंत्र मंत्र हुआ हो, जो नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव में आया हो, आप देखिएगा कि वो जब भी हुआ होगा या तो राहु या केतु की महादशा होगी या तो अंतरदशा होगी, और उसकी आत्मा 100% कमजोर होगी। क्योंकि अगर ये दोनों चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होंगी तो आपके ऊपर दुनिया का कोई भी व्यक्ति तंत्र मंत्र नहीं कर सकता है। तंत्र मंत्र करने के लिए इन दोनों में से कोई एक चीज़ का एक्टिवेट होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब भी आपके ऊपर राहु या केतु का इन्फ्लुएंस आएगा आपकी आत्मा के ऊपर कुछ ना कुछ वो डैमेज जरूर लाएगा, फिर आपकी आत्मा चाहे कितनी ही स्ट्रांग क्यों ना हो। और जिस समय आपके राहु या केतु की दशा या अंतर्दशा चल रही हो उस समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि आपकी आत्मा किसी भी क्षण पे कमजोर ना पड़े। आशा है आपको मेरी ये सीरीज समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी किसी बात पर डाउट हो या आपको कुछ ऐसा हो जो आपको समझ में ना आया हो तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सेले सेले एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।